हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों हम डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको डेरिवेटिव की नेक्स्ट टाइप समझाई थी, जिसमें हमने बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं और कुछ हमने क्वेश्चंस कराए थे अपनी ओर से, तो जिससे आपको समझ आया कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। तो बच्चों इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 है एनसीईआरटी की। तो कुछ आज उसी के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी ग्रिप बन सके इस टॉपिक पे। तो लेट अस बिगिन विद एक्सरसाइज 5.3। तो बच्चों वी हैव क्वेश्चन 1 2 3 एग्जैक्टली सेम। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx if it is given that 2x plus 3y equal to sin of y। तो जैसा कि देख सकते हो dy ओवर dx बोल रहा है नीचे कि विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो देखो ये x और y बच्चों इकट्ठे आ रहे हैं, मिलके आ रहे हैं। तो y जो है if x का फंक्शन नहीं है तो y को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों इस केस में हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए बीच में प्लस का साइन है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा अलग से। इन द सेम वे साइन x का डेरिवेटिव हमें याद है cos x होता है। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव भी किया +1 में फर्स्ट प्रिंसिपल से, और लर्न भी किया है बच्चों। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बाहर निकाल दीजिए। तो देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहर निकाल दीजिए d/dx ऑफ y। ये तो cos x हो चुका है एज इट इज। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो सेम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेम 1 होता है। ये दोनों सेम नहीं है, ये y है ये x है, तो हमें dy अपॉन dx ही लिखना पड़ेगा। तो यू कैन चेक, यहां से हम dy/dx निकाल सकते हैं बच्चों बड़ी आसानी से। तो इट कम्स टू बी dy/dx इज इक्वल टू cos x minus 2/3। तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 भी सेम है, क्वेश्चन 4 भी सेम है। क्वेश्चन 4 करवाते हैं, 3 आप खुद ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, we have given equation xy plus y square equal to tangent x plus y। फिर देखिए x और y मिलके आ रहे हैं, y को हम इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते, तो दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि इसका डेरिवेटिव, यहां से हमें क्वेश्चन है dy/dx निकालना है। तो बच्चों दिस इज द गिवन इक्वेशन। तो राइट डाउन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्लस का साइन है, x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस dy/dx ऑफ y स्क्वायर। ये भी बच्चों दो टर्म्स हैं, प्लस है बीच में, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है सभी को? तो बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है बच्चों? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेकंड कौन है? y। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखा जाता है? dy/dx। सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज पावर रूल। पावर रूल क्या बोलती है कि पावर को नीचे उतारिए और एक पावर कम कर दीजिए, कम कर दी, और जो भी x की जगह पे आता है उसका भी डेरिवेटिव किया जाता है। याद है ना बच्चों पावर रूल? तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। तो पावर रूल बोलती है कि पावर, देखिए n की जगह पे 2 आ गया, x की जगह पे y आ गया, जो भी x की जगह पे आएगा उसका भी डेरिवेटिव होगा। तो x की जगह पे y आया तो y का डेरिवेटिव dy ऊपर dx, ये पावर रूल लग गया।
तो tan x का डेरिवेटिव हम स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में समझा चुके हैं, सीकेंट स्क्वायर x होता है और y का डेरिवेटिव dy upon dx लिखा जाता है। यू कैन चेक दिस इज x dy upon dx। हाँ जी बच्चों, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेम है, ये भी सेम है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो दिस इज 2y dy upon dx इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। तो यहां से हम dy by dx की टर्म्स एक तरफ करेंगे, देखिए ये x, ये भी dy by dx की टर्म है, ये भी है, और बच्चों एक ये भी टर्म dy by dx की है, तो dy by dx की टर्म्स एक तरफ लेके जाओ और उनमें से dy by dx कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया बच्चों, तो जो बच गया उसको एक तरफ ले जाओ, देखिए तो यू कैन चेक अवर dy by dx इक्वल टू secant square x minus y over x plus 2y minus 1, this is answer once more। so this is implicit function, so in order to find dy by dx we have to state differentiate both sides with respect to x। तो बच्चों इस टर्म का भी प्लस है, तो अलग अलग करेंगे सभी का, तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब y का डेरिवेटिव dy विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट कौन है x, तो विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx। यहाँ पे पावर रूल कर दीजिए, पावर नीचे उतारिए, एक पावर छोटी कर दीजिए, और जो ये बच गया y इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, ये हम लर्न कर चुके हैं, +1 में इसका फार्मूला प्रूव कराया था, तो dy by dx। तो हमने क्या किया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेम है दोनों 1, ये एज इट इज, तो ये एज इट इज। फिर बच्चों इसके पास भी dy by dx है, इसके पास भी है, सभी टर्म्स एक तरफ लेकर dy by dx कॉमन ले लिया, तो dy by dx कितना बन गया, ये टर्म इसके नीचे चल गई, दैट इज आंसर। नेक्स्ट सम, तो काफी इंटरेस्टिंग सम्स हैं, काफी इजी सम्स हैं, बाकी बच्चों आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही आपको कांसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एग्जैक्टली सेम, चलो एक 7 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है इफ साइन स्क्वायर y प्लस cos ऑफ xy इक्वल टू पाई, फाइंड dy upon dx, फाइंड, तो दिस इज अगेन implicit function y because y को हम in terms of x इस इक्वेशन में नहीं बना सकते, नहीं लिख सकते, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो उस केस में हमें कहना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो बच्चों ये साइन है, साइन कोस टैन जो पावर होती है उसकी होल पावर होती है, तो बच्चों वी हैव टू राइट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करना है लेफ्ट हैंड साइड का विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स प्लस हो रही है, इसलिए दोनों का अलग अलग से, तो डेरिवेटिव ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज व्हाट पावर रूल। सर पावर रूल कब लगता है, जब x किसी भी फंक्शन की पावर कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट नीचे उतार दीजिए, एक पावर कम कर दीजिए। तो बच्चों हमें डेरिवेटिव किसका चाहिए, साइन y उसकी पावर 2 का, तो बच्चों क्लियरली n2 आ गया, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तो x की जगह पे कौन आ रहा है, साइन y, तो बच्चों x की जगह पे साइन y लिख दीजिए। लेकिन जो भी x की जगह पे आता है हम अच्छी तरह से जानते हैं उसका भी डेरिवेटिव किया जाता है, तो x की जगह पे कौन है, साइन y, उसका भी डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 2 साइन y, 2 माइनस 1 तो 1 होती है, और dy by dx ऑफ, आई होप क्लियर है सभी को। तो बच्चों cos का डेरिवेटिव dy by dx ऑफ cos x क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x होता है, हमें dy by dx किसका चाहिए, cos x y का, देखिए x की जगह पे कौन है, x y, तो इधर जाइए x की जगह पे x y लिख दीजिए, पर रूल कहता है कि जो भी आप x की प्लेस पे लेके आएंगे बच्चों उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, समझ आया सभी को।
कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई। तो देखिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन जो भी एक्स की जगह पे आया कौन आया, एक्स इंटू वाई, उसका भी डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पाई एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा। तो यू कैन सी 2 साइन वाई, बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव लर्न किया है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इट्स कोस एक्स। हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका चाहिए, साइन वाई का। यू कैन सी एक्स की जगह पे कौन है, वाई, तो यहां पे एक्स की जगह पे वाई लिख लीजिए, लेकिन जो भी एक्स की जगह पे आएगा बाय रूल उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एक्स की जगह पे कौन है, वाई लिख दिया, और साथ में जो भी एक्स की जगह पे आया वाई आया उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करिए। तो दैट्स व्हाई साइन वाई का देखिए मैंने क्या लिखा, कोस वाई, एक्स की जगह पे वाई है इसलिए हम वाई का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये एज इट इज, समझ लगी बच्चों। तो दिस इज प्रोडक्ट रूल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बोलिए, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड कौन है, वाई, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो बच्चों एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू जीरो। क्लियर है सभी को। देखिए लास्ट स्टेप, तो नाउ वी हैव 2 sin y cos y, 2 sin y cos y dy on dx माइनस, देखिए sin x y, साइन का एंगल है, साइन ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट में क्या है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बच्चों x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेम है दोनों, 1, तो y इंटू 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली वी हैव, आप जानते हो साइन 2 थीटा प्लस 1 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो 2 साइन वाई कोस वाई को आप साइन 2 वाई लिख सकते हैं, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स। ओपन दी ब्रैकेट, एक्स साइन एक्स वाई, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर बच्चों ब्रैकेट को ओपन कर दिया, माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो नाउ वी कैन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे, एक इसके पास है एक इसके पास है, तो दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो बच्चों जो बचा उस टर्म को आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, वाई साइन एक्स वाई ओवर साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। दिस इज आवर आंसर। समझ आया सभी को, काफी इजी सम्स हैं। तो नेक्स्ट वी हैव, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, ट्रिग्नोमेट्री के +1 के फॉर्मूले याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, इफ गिवन दैट साइन स्क्वायर x plus cos square y equal to 1, find dy upon dx. तो again we have terms containing x and y, ये implicit function है, so we have to write, ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसकी पावर होल पावर होती है बच्चों, तो ये आ गया। तो simply you have to write differentiate both sides with respect to x। तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस है डेरिवेटिव ऑफ कोस वाई होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे बच्चों किसी की पावर कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव पावर रूल से होगा। तो x की जगह पे कौन है बच्चों, साइन x, n की जगह पे कौन है बच्चों, 2, n को 2 लिखिए, x की जगह पे कौन आ गया, साइन x। तो जो भी x की जगह पे जाता है हमें लास्ट में उसका भी डिफरेंशिएशन
करनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये अच्छी तरह से हम जानते हैं, 2 नीचे पावर रूल, पावर 1 कम होगी और जो भी एक्स की प्लेस पे आता है उसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन पावर रूल क्या बोलती है, पावर नीचे 1 पावर छोटी, जो भी एक्स की जगह पे आया उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 इज कांस्टेंट सो इट्स डेरिवेटिव इज 0। तो बच्चों दिस इज 2 sin x, 2 minus 1 1, sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x होता है। sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x होता है। ये लर्न किया है, प्रूफ किया हुआ +1 क्लास में। तो बच्चों 2 minus 1 1 cos y आ गया। अब वारी है डेरिवेटिव ऑफ cos y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम तो जानते हैं cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x होता है, लेकिन हमें डेरिवेटिव cos y का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस फॉर्मूले में जाइए, x की जगह पे y रखिए, लेकिन जो भी x की जगह पे बच्चों रखते हैं उसका भी साथ में डेरिवेटिव करना पड़ता है, हम अच्छी तरह जानते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, ये देखिए, और x की जगह पे y आया उसका भी डेरिवेटिव। तो बच्चों कई बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालते, गलत है, क्योंकि हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस हो जाएगा अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे। सो मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। तो नाउ अभी हमने बताया लास्ट क्वेश्चन में 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, दिस इज sin 2x। ये बच्चों माइनस बाहर आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा अगेन sin 2 थीटा। तो थीटा कौन है, y। तो यहां से आप dy by dx बच्चों निकाल सकते हैं। तो आंसर इज देखिए sin 2x इक्वल टू sin 2y dy upon dx। सो dy upon dx इक्वल टू sin 2x over sin 2y। दिस इज आंसर, समझ आया सबको? ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर तक क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने आपको टेबल सिखाया था उसकी डोमेन रेंज सिखाई थी, वो सारी आपने याद करके आनी है। ओके, साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, याद करिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर किया था हमने फंक्शंस का, तो उसमें उनकी डोमेन रेंज वाला टेबल याद करके आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल +1 के याद करेंगे ताकि हम आपको आगे वाले क्वेश्चन समझा सकें, क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड। तो बच्चों आज इन सम्स की प्रैक्टिस करें। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।